सर आपका स्वागत है ईटीएफ की दुनिया में। अगर आप बहुत जल्दी अच्छा खासा अमाउंट बनाना चाहते हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ईटीएफ में निवेश करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ईटीएफ में एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के तहत जितना अच्छा खासा रिटर्न्स बनाया जा सकता है, विदाउट स्ट्रैटेजी उतने अच्छे तरह से आप अपने रिटर्न्स को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, अगर आपका मकसद है ईटीएफ में पैसे बनाना, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर दो बातें और भी ध्यान देने वाली होगी कि आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए, और कुछ हद तक आपको कैंडल स्टिक वगैरह भी आने चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी आनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको ईटीएफ में निवेश करने के लिए पड़ने वाली है, और वहाँ पर सारा कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए टाइम और जानकारी दोनों की होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनली अगर आपके पास जानकारी है और टाइम भी है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास और बिल्कुल आप तैयार है अपने अमाउंट के साथ, अपने कैपिटल के साथ ईटीएफ में निवेश करने के लिए, तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दो ईटीएफ के बारे में हम बात करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर वो कौन से दो ईटीएफ हो सकते हैं जहां पर आप लाइफ टाइम के लिए निवेश कर सकते हैं, वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको बन सकता है। तो यकीनन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए रिक्वेस्ट है एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिनेंस से रिलेटेड इस तरह के कंटेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर आज की इस वीडियो में हम दो ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उस ईटीएफ का नाम क्या है, उन दोनों की डिटेल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। उन दोनों ईटीएफ की डिटेल्स मैं आपको दिखला देता हूं, और ये वही डिटेल्स है जिसको देखे बगैर किसी भी इन्वेस्टर्स को ईटीएफ के अंदर निवेश करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उन डिटेल्स को कवर करते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। तो फाइनली हम जिस ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम होने वाला है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अगर फिलहाल के ट्रेडिंग प्राइस की अगर बात की जाए तो 814.85 के रेट पर ये ट्रेड हो रहा है। 85 के रेट पर ये ट्रेड हो रहा है, समझ रहे हैं ना। पिछले 1 ईयर का अगर रिटर्न्स आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 64.96% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स अगर देखें तो 188.19% का रिटर्न्स दिया है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई ये लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स इस ईटीएफ ने देकर रखा हुआ है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जिसका देखना हमारे को बहुत ही ज़रूरी होता है, फंडामेंटली हमें इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। कभी भी किसी भी आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो एयूएम हो गया। एयूएम के मामले में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 5565 करोड़ का एयूएम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 50 स्टॉक्स है इसके अंदर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद एक्सपेंस की बात करें तो 0.17 है। तो ईटीएफ होने के हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आपको मतलब रिटर्न्स वगैरह भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर बना कर दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर पी रेशियो की बात करें तो 28 है, समझ रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है मुझे लगता है। उसके बाद फंड मैनेजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिमांशु मांगे है। फाउंडेड ईयर की अगर बात की जाए तो 2003 में ये ईटीएफ लॉन्च किया गया था। इसका यहाँ पर ईटीएफ कोड वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप होल्डिंग्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कौन कौन से होल्डिंग्स है। यहाँ पर कई सारी आपको टोटल 50 कंपनीज मिल जाएंगी, जिन कंपनीज वगैरह को आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर सिमिलर ईटीएफ, मतलब इस तरह के जो और दूसरे ईटीएफ हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं। इस ईटीएफ को अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पर आपको बाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप किस मतलब मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हो या प्राइस लिमिट सेट करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, एनएससी बीएससी आप जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि 2 3 1 जो भी आपको लेना हो वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद मानकर चलिए 2 ऐड कर दी। उसके बाद ऐड मनी आप करेंगे क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं है। उसके बाद ऐड मनी करना है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपको डिलीवरी पर क्लिक होना चाहिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आप बाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस
तो फाइनली ये था मेरा पहला ETF जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसकी डिटेल्स को हमने देखा है। बाकी आपको कैसा लगा है ये ETF, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर भी आप अपना वैल्यूबल फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे ETF की तरफ, जो कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और यहाँ पर जो आपके पैसे निवेश होने वाले हैं वो देश की जो 50 कंपनीज़ है जो निफ्टी 50 के अंदर जिसकी एंट्री हो चुकी है, जो इंक्लूडेड है निफ्टी 50 के अंदर, अब उन कंपनीज़ में आपके पैसे निवेश होने वाले हैं अगर आप इस ETF के अंदर निवेश करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा। सर हमारी लिस्ट का जो दूसरा ETF होने वाला है वो भी निप्पॉन इंडिया का ही ETF है, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 इसके अगर प्रेजेंट की ट्रेडिंग प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 290.09 के प्राइस पर ये आज ट्रेड हुआ है। अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग 10:04 हो। अब अगर इसके 1 ईयर के रिटर्न्स देखे जाए तो पिछले 1 ईयर में 32.74% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। पिछले 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो 135.55% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो भाई 20,51,116 है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। मतलब वॉल्यूम होना ही चाहिए ठीक ठाक, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स में आ जाएंगे तो देखेंगे कि भाई यहाँ पर AUM आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। AUM देखें तो 32,713 करोड़ का AUM आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। PE रेशियो की बात करें तो 23.96 है, जो कि ठीक ठाक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करने वाला ये ETF है, तो जाहिर सी बात है 50 स्टॉक्स ही होंगे और 50 स्टॉक्स ही है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, मतलब ये ऐसा है, मतलब पहले वाला जो मैं आपको दिखलाया था उससे काफ़ी कम है। कम एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 0.04 है, तो काफ़ी ही कम है। उसके बाद अगर फंड मैनेजर की बात करूँ तो हिमांशु मांगे यहाँ पर भी है, मतलब सेम फंड मैनेजर है, समझ रहे हैं ना। फाउंडेड ईयर की बात अगर की जाए तो 2001 के अंदर ये ETF लॉन्च किया गया था। कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ETF कोड वगैरह। उसके बाद आप होल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि कौन कौन सी कंपनीज़ के अंदर इस ETF का इन्वेस्टमेंट है। वो निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनीज़ है वो सारी कंपनीज़ में उसी हिसाब किताब से यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, समझ रहे हैं ना। कोई दूसरी तीसरी कंपनी नहीं है, जो निफ्टी 50 के अंदर है वही सारी कंपनीज़ यहाँ पर भी है। इसको भी सेल करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे बाय पर, और बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस होने वाले। देखिए सर, अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी को लेकर भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। एक ही बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़ारों में एक है वो बात, समझ रहे हैं। बस वही एक बात है जो सिंपली आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बात है इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन बहुत ईजी भी है, बस उसको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत उनको होती है जो ETF में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। उनको तरह तरह की अलग अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है, बट आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए गए हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है इसको ज़रा समझिए। देखिए, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कोशिश करिए कि आप SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करें। SIP के ज़रिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है। देखिए सर, मार्केट कभी भी ऐसा करके तब ऊपर की तरफ जाता है, समझ रहे हैं ना, ऐसा करके तब ऊपर की तरफ जाता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इस चीज़ को आप ज़रा समझिएगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ये होता है कि भाई एक डेट फिक्स होती है। आपकी SIP हो सकता है 1 तारीख को करती हो, या 2 तारीख को करती हो, या 5 तारीख को करती हो, ऐसा कुछ डेट फिक्स किया होगा आपने। उस तारीख में आपकी SIP आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, या नहीं तो मैन्युअली आपको जाकर वहां पर पेमेंट करनी पड़ती है SIP की। मतलब क्या है कि डेट जिस डेट पे कट रहा है ना, उस डेट पर कट ही जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो ही जाना है, चाहे मार्केट का लेवल ये हो, चाहे मार्केट का लेवल ये हो। बात को समझिएगा, मार्केट का लेवल चाहे कहीं भी हो, मार्केट चाहे टॉप पे हो या बॉटम पे हो, कहीं पर भी हो, आपकी SIP कट जाएगी। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं ETF की ना, तो ETF में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको जब मर्जी है महीने में जब आपको लगता है कि भाई SIP करनी चाहिए तब भी आप कर सकते हैं। जब भी महीने में आपके पास पैसे आ जाते हैं तभी भी आप SIP कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको इस वे में लेना है कि भाई मार्केट हमेशा इस तरीके से करके जाती है। अगर मार्केट यहाँ पर है तो हम इंतज़ार करेंगे, हम SIP नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम इंतज़ार करेंगे किसका मालूम है? बॉटम का, कि मार्केट कब गिरे।
मानकर चलिए मार्केट यहाँ पर है, समझ रहे। अब यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर हम SIP करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, फिर हम इंतज़ार करेंगे। 2 दिन इंतज़ार करना पड़े, 4 दिन करना पड़े, 5 दिन 10 दिन करना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगली जो हमारी SIP होगी वो फिर टॉप पर नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, टॉप पर नहीं होनी चाहिए, हमेशा बॉटम पर ही SIP आपकी होनी चाहिए। क्योंकि ETF के अंदर भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जिस डेट में चाहे, महीने के किसी भी डेट में आप SIP कर सकते, समझ रहे हैं। तो हम इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे, समझ रहे हैं ना। और फ़ायदा कैसे उठाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे क्या होगा, इससे हमारे को एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब बात मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा है, SIP आपको करना है, कोशिश ये करिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं भाई मैं SIP नहीं करूँगा, मैं तो लमसम ही करूँगा, तो लमसम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी, सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। मतलब लमसम को लेकर भी आप लमसम कर रहे हैं, हर महीने में आपका टारगेट है कि भाई मुझे 5,000 का लमसम करना है, या 2,000 का लमसम करना है, या 50,000 का लमसम करना है, जो भी आपका टारगेट है। तो आप अगर कैपिटल अगर ज़्यादा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 3-4 जगहों में, कि भाई मुझे महीने में जो है ना 2 मरतबा SIP करनी है, 2 मरतबा पैसे निवेश करना है, महीने में 3 मरतबा निवेश करना है, या फिर हर महीने सिर्फ एक ही मरतबा निवेश करना है। तो टोटल कैपिटल आप कोशिश करिए कि एक ही महीने में, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो एक ही महीने में निवेश नहीं करना है, उसको 2 महीने 3 महीने में निवेश करना है, समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे भाई इतना ज़्यादा टाइम तो निवेश करने में ही लग जाएगा, रिटर्न्स कब बनेगा। यही तो बात सब्र की आती है भाई, पेशेंस की यही तो बात आती है। और इसी को तो कहते हैं स्टॉक मार्केट का। जब आप क्लास करने जाएंगे ना सर, तो सबसे पहले दिन में, पहले या दूसरे दिन में ही आपको बता दिया जाएगा, पता है क्या, मालूम है आपको, इमोशन पर कंट्रोल रखना है, इमोशन पर आपका कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही तो है भाई इमोशन पर कंट्रोल। आपको लगेगा भाई मेरे पास 1-1.5 लाख रुपया है या 50,000 रुपया है, मैं एक ही मरतबा झोंक दूँ लमसम के ज़रिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है सर। क्यों नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए ना, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, और उनको आप 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में डिवाइड करके तब इन्वेस्टमेंट करिए। और वो भी डिवाइड भी करना है तो बराबर बराबर करना ज़रूरी नहीं है। आप देखिए मार्केट में ज़्यादा गिरावट हो रही है तो ज़्यादा का लमसम करना है, मार्केट में कम गिरावट हो रही है तो कम का लमसम करना है। बस इस स्ट्रैटेजी को आप याद रखिए, ये कुछ मेन पॉइंट है, स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मेन पॉइंट है। बस इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रैटेजी के नाम पर, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा माथा खर्ची करने की ज़रूरत उनको होती है जो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग करना है तो भाई स्ट्रैटेजी वगैरह लगाते रहिए, वो वीडियो आती रहेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली दोनों ETF के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इन दोनों ETF में आपके लिए बेस्ट ETF कौन सा हो सकता है, आप किस में निवेश करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरी नज़र में अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों ETF लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।